ओके, तो चलो आज हम अपने आते हैं छठवें दिन पे, 6th डे पे। और जैसे आपने पिछले 5 दिन की स्टोरी सुनी, अभी हम उसके आगे लेते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट डे आपने देखा कि माँ सती की स्टोरी, जहाँ पे वो एंगर, क्रोध नहीं कंट्रोल कर पाते, एक्सेप्टेंस नहीं कर पाते दूसरे का ओपिनियन, जो कि हम भी, हर इंसान वैसे ही कई बार दूसरे की नजरिया नहीं देखते हैं। तो फर्स्ट डे की हमारी लर्निंग ये थी। सेकेंड डे की लर्निंग हम देखते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी इतने डेडिकेटेड, इतने पैशन से, इतने जुनून से चीजें करते हैं, और वो अल्टीमेटली जो भी चाहते हैं वो उनको अचीव हो जाता है। ओके, तो बेसिकली मतलब हम भी जब बड़े कंसंट्रेटेडली, बहुत फोकस तरीके से हम जब करते हैं, तो हम भी कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ। ओके, तो ये तो है हमारी सेकेंड डे की स्टोरी का तात्पर्य। थर्ड डे हमने देखा कि बहुत धूमधाम से शादी का प्रिपरेशन होता है। शिव जी अपने जिस अवतार में आते हैं, तो जो लड़की वाले होते हैं सारे घबरा जाते हैं, और उनको वो समझाने के लिए माँ पार्वती अपना रूप चेंज करती है। और वो रूप जब चेंज करती है, तो शिव जी पहचान लेते, समझ जाते हैं कि शायद मैं जिस तरह आया हूँ वो शायद उनको थोड़ा सा एम्बेरसिंग लग रहा है, या वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो मुझे अपना रूप धारण चेंज करना है। तो मतलब इमेजिन, माँ पार्वती अपना ईगो, अपना अहंकार, अपनी ब्यूटी का अहंकार, या अपनी ब्यूटी से जो हमें लगाव होता है वो तक वो छोड़ के अपने आप को चेंज कर लेती है। शिव जी स्वयं, भगवान शिव जी चेंज कर लेते हैं, तो हम तो क्या चीज है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो थर्ड डे की लर्निंग है कि आपका अहंकार, आपका ईगो आपको इतनी सारी चीजों से रोकता है, जो कि आपको डू अवे करना चाहिए। ओके, फोर्थ डे की लर्निंग हमारी क्या थी? फोर्थ डे की लर्निंग थी हमारी माँ कुष्मंडा, जो बहुत खुश और स्माइलिंग गॉडेस थी। तो अगर आप और उससे ही हमारी पूरी सृष्टि, पूरी हमारा यूनिवर्स क्रिएट होता है। तो बेसिकली जब भी आप कोई विवाद में हो या नॉर्मल भी हो, जब आप प्रेम से बिहेव करते हो, प्यार से बिहेव करते हो, और स्माइल से बिहेव करते हो, और स्माइल रखते हुए आप जब बात करते हो, तो बिगड़ी हुई चीजें भी बहुत इजीली, स्मूथली क्लियर हो जाती है। ओके, फोर्थ डे की। फिफ्थ डे की हमारी लर्निंग थी स्कंद माता। और स्कंद माता में हमने अंडरस्टैंड किया, एक बीज जो, जिसमें इतनी आग, इतनी ऊर्जा होती है, इतना हॉट होता है, कि वो मतलब माँ गंगा भी अपने पास नहीं रखती, वो भी एक वन में जाके रखती है। तो मतलब इमेजिन, हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो इतने कई बार कठोर होते हैं कि सामने वाले इंसान को कभी नीचे खींच लेते हैं, हम ऐसे वर्ड्स उनको हर्ट कर जाते हैं। तो एवरी टाइम अपने वर्ड्स को आप ऑडिट करते रहो। ओके, कि कैसे शब्द आप बोल रहे हो, किस जिससे भी आप बात कर रहे हो, अपने आप से बात कर रहे हो या दूसरे से बात कर रहे हो। ओके, अगर आप शीशे में एवरी टाइम आप देखोगे और आप बोलते रहोगे आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, जो भी आप बोलोगे तो वही आप महसूस करने लगते हो। जो भी आप बात करते हो, वर्ड्स अपने आप से बातें करते हो, वही आपके रूप में, आपके लाइफ में, आपके लाइफ में होने लगता है। तो लेट अस गो टू द 6th डे की लर्निंग। तो हमारी 6th डे की पहले हम स्टोरी सुनेंगे। तो ये हमारी 6th डे की जो स्टोरी है वो है माँ कत्यानी की। तो एक बहुत बड़े से साधु थे, और उन साधु का नाम था कत्यानी। सेज बोलो या साधु बोलो। तो उन्होंने बहुत तपस्या करी कि मुझे एक बच्चा चाहिए, मतलब एक संतान चाहिए करके। तो उतने में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा एक माया असुरा एक होता है, जो डेमन होता है, जो बहुत असुरा होता है बेसिकली वो, और भगवानों को बहुत तंग और परेशान कर रहा होता है। तो सारे भगवान बड़े परेशान हो जाते हैं, वो विष्णु जी के पास बोलते हैं कि भगवान जी प्लीज हेल्प करो, ये तो एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, सबको बहुत तंग परेशान किया हुआ है, और सेल्फ स्टाइल पूरे विश्व पे वो कंट्रोल लेके बैठा हुआ है, ये वाला असुरा। तो इसको हमें वध करना है करके। ओके, तो विष्णु भगवान जी और शिव जी और ब्रह्मा जी, तीनों के तीनों साथ में मिल जाते हैं, और साथ में मिलके एक बहुत बड़ा फ्लेम,
क्रिएट होता है, और एक वो सुपुत्र, एक लड़की को जन्म करवाते हैं, मतलब उनको क्रिएट करते हैं, और वो डॉटर जो है वो सुपुत्री का जो नाम होता है वो खत्यानी होता है, जो कि वो सेज की डॉटर हो जाती है। ओके, तो ये इनका जन्म ही इसलिए होता है क्योंकि उनको वो असुरा को वध करना होता है, और सारी अपनी कमियों को दूर, इसको नष्ट करना होता है, मतलब सारी इविल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही उनका जन्म होता है। तो उनका जन्म कैसे होता है, मतलब उनकी ऊर्जा जो होती है वो 1000 सन्स, मतलब 1000 सन्स मिला के जो इतनी ज्यादा ऊर्जा जो है वो वैसी उनकी ऊर्जा होती है। सारे भगवान साथ में मिलके ये एनर्जी को क्रिएट करते हैं। तो सारे भगवान अपने, अगेन आप देखो ये स्टोरी में वो अपने अहंकार को नहीं देखते हुए, जब हमारे पास कुछ चीज बहुत फेवरेट होती है, बहुत अच्छी होती है, तो हम क्या करते हैं, हमारी सबसे फेवरेट चीज जो है हम अपने पास रखते हैं, हम किसी के साथ शेयर नहीं करते, राइट। मगर ये स्टोरी में आप देखो कि सारे भगवान अपने जो फेवरेट चीज होता है, जैसे लॉर्ड शिवा का भोला फेस है, तो वो भोला फेस की ये देवी को, मतलब उनको अर्पित करते हैं। फिर विष्णु जी अपने शोल्डर्स देते हैं, फिर ब्रह्मा जी अपने चरण देते हैं। ऐसे करते करते वो एक आकार, एक फॉर्म वो क्रिएट करते हैं, और फॉर्म क्रिएट करने के बाद में वो बोलते कि अरे ये तो आकार तो बन गया, इतना तेजस और इतना हमने एनर्जी तो डाल दिया, हमें अस्त्र शस्त्र भी देने। तो अगेन सेम, अभी आप अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करो कि अगर आपकी चीज कोई भी फेवरेट है, या आपके पास कोई जादू की छड़ी है, तो क्या आप अपनी जादू की छड़ी किसी को दोगे? नहीं दोगे, मतलब आप उसको छुपा के रखना चाहते हो। मगर ये स्टोरी में आप देखो, अगेन भगवान अपनी फेवरेट चीज जो उनके लाइफ में सबसे फेवरेट होती है वो देवी को गिफ्ट करते, ताकि वो उसको यूज करते हुए ये असुरा को वो मार सके। तो बेसिकली शिवजी क्या देते हैं, शिवजी अपना त्रिशूल देते, विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र देते, वरुण भगवान उनको शंख देते, और वायु भगवान उनको बो एंड एरो देते, सन जो है वो क्यूवर देते, इंद्र भगवान उनको थंडर बोल्ट देते, कुबेर भगवान उनको मेस देते, ब्रह्मा भगवान उनको रोजरी एंड वाटर देते। तो ऐसे ही करते करते सारे विश्वकर्मा भगवान उनको बैटल एक्स जो है वो देते। तो सारे भगवान अपने जो सबसे पसंदीदा जो उनके अस्त्र होते हैं वो देवी को गिफ्ट करते हैं, और बोलते हैं इससे आपको जिसका भी वध करना है, जो असुर है उसका आप जाके वध करना करते। तो वो ये सारा, मतलब इमेजिन करो आप, वो 1000 वॉट, मतलब 1000 सन की एनर्जी, उतनी ऊर्जा, वो एनर्जी के साथ में सारी भगवानों के अस्त्र शस्त्र लेके वो अपने शेर में बैठते हैं, और वो राइड करते हुए माउंटेन्स में जाती है जहाँ पे वो असुरा होता है। जब वो असुरा के पास वहां जाते हैं तो वो उनके पास में मतलब वो वहां माउंटेन में जाके उनको मिलते हैं, ठीक है। तो वहां पे दोनों के बीच में युद्ध होता है, वो एक बुफेलो के रूप में आते हैं। फिर वो देखते हैं कि माँ के पास में लायन है, तो वो खुद एक शेर का आकार ले लेते हैं और फिर लड़ते हैं। तो माँ उनसे लड़ते लड़ते और जाके वो उनको वध कर देते हैं। ओके, मतलब उनका बिल्कुल वध कर देते हैं। तो साउथ इंडिया में पोंगल के समय में माँ खतियानी जी का बहुत सारे जन वर्शिप करते हैं, और वो कंसिडर भी करी जाती है कि वर्जिन गॉडेस होती है। ओके, तो अगर आप ये हमारी 6 डे की जो लर्निंग्स है उसको अगर आप समझोगे, तो आप समझ पाओगे कि कितना सिंपल है, और हम ये स्टोरी, हम जो कथा पढ़े जा रहे हैं उसका हमने कभी उसका डीपर मीनिंग तो हमने कभी सीखा ही नहीं, या हमने मिस आउट कर दिया, बाय मिस्टेक हमने मिस आउट कर दिया। तो जब आपकी कुंडलिनी एनर्जी एक्टिवेट होती है और आपके थर्ड आई में आती है, या आपका थर्ड आई जब एक्टिव होता है और जब उसमें क्लैरिटी आने लगती है, आपकी ईडा पिंगला एंड सुषुम्ना नाड़ी वो पूरी एक तरह से जब वो होती है, तो यहाँ पे 1000 सन की एनर्जी,
मतलब कि ये ऊर्जा जो है ये हम हर इंसान के अंदर ऑलरेडी है। वो अलग बात है कि हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो हमारा थर्ड आई जब एक्टिव होता है तो हमारी इनर रिफ्लेक्शन, जो मैं बोलती हूँ स्वयं का खोज, कि हम इस दुनिया में क्यों आए और हम क्या करने आए, तो वो इतने अमेजिंग आपको क्लैरिटी आपको ऑलरेडी मिल जाती है। मतलब आपको बिल्कुल समझ आ जाता है। ओके, मतलब आपका स्वयं की खोज आपकी ऑटोमेटिकली, आप धीरे धीरे वो प्रोसेस में पहुंच जाते हो। तो बेसिकली आप अपने आप को क्वेश्चंस पूछते रहते हो जब आपकी वो एनर्जी आपके अंदर एक्टिव हो जाती है कि मैं कैसे ये दुनिया में वो डिफरेंस कर सकूं जो मैं इस दुनिया में आई हूँ, मेरा यूनिक गिफ्ट को यूज करते हुए मैं लोगों को हेल्प कर सकूं। तो हमारा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, आज वापस से दोबारा रही हूँ कि हमारा यूनिवर्स वही 5 तत्वों को बना है, नेचर वही 5 तत्वों का है, हमारी बॉडी वो 5 तत्वों की। मतलब कि क्या हमारे अंदर भी वही डिवाइन एनर्जी है, हमारे अंदर भी वही मैजिकल एनर्जी है जो हम बाहर ढूंढते रहते हैं। तो हमारा इनर विजडम, जब आप मेडिटेशन में जाते हो, आप आपका इनर विजडम अनलॉक होना चालू होता है, तो आपकी डीएनए में ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। वो इंफॉर्मेशन अनलॉक होने लगते हैं और आपको वो इनर विजडम ऑटोमेटिकली आने लगता है। तो बेसिकली हमारी लाइफ में हम कई बार गलत पैशन में हमारी एनर्जी व्यर्थ कर देते हैं, और जब हम गलत पैशन में हम लगाते अपनी व्यर्थ करते हैं, तो बेसिकली वो एक असुरा ही है जो हमें अपने मार्ग से अलग डायरेक्शन में लेके जा रहा है। और जब हम अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, वेस्ट हो रही है। और जब वो वेस्ट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो नेपोलियन की लाइफ, नेपोलियन चाहते थे कि वो पूरी सृष्टि को, पूरे यूनिवर्स, पूरे अर्थ को वो कॉन्कर कर सके। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारा डिस्ट्रक्शन किया, वॉर किया, बहुत सारी लड़ाई झगड़ाई करते हुए उन्होंने जो भी जीता और उन्होंने कॉन्कर किया। मगर आप देखो वही एक सामने एक दूसरा इंसान है जिनका नाम था बुद्धा। बुद्धा जी ने क्या किया, अपनी पैशन को चैनलाइज करते हुए, सबको बेनिफिट करते हुए, पूरी सृष्टि, पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट करते हुए, अपने इमोशनल बैलेंस को बैलेंस करते हुए उनको आगे वो बढ़े। हेलो, एक मिनट। ओके, तो बेसिकली अगर आप देखो तो, एक मिनट। ओके, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमारे अंदर वो ऊर्जा ऑलरेडी है। हम कई बार गलत ट्रैक में निकल जाते हैं, या हमें हमें वो क्लैरिटी नहीं थी, या हमें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था कहाँ पे, जहाँ पे हम समझ पाते कि ये तो हमारे अंदर ही वो ऊर्जा है और हम बाहर ढूंढे जा रहे हैं, हम अपने सोल्यूशंस बाहर ढूंढ रहे हैं। सो बेसिकली जब आप रिजिड रहते हो और जिद्दी रहते हो, अगर गलत ट्रैक में, तो आपका क्या स्वभाव होता है कि मैं जो बोल रही हूँ वही सामने वाला इंसान सुनना चाहिए, नहीं तो मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी। तो बेसिकली आप अपने लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं लेके आते हो। जब आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं होती है तो आपके एक्सपेक्टेशन जो होते हैं वो हमारे लाइफ के गलत हो जाते हैं। ओके, उसके वजह से कई बार रॉन्ग एक्सपीरियंसेस भी हमारे लाइफ में होते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर आप एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी इसको एक्सप्लेन करते हुए, कि एक बूंद आसमान में गिरी, आपके हाथ में गिरी और आपने पी ली। ओके, वही एक बूंद आप वो गिरी मगर नाले में गिरी, जो कि वेस्ट हो गया। वो नाले का पानी, वो उधर से पानी निकाल के आप अपने पाँव पे भी यूज नहीं कर सकते। वही एक बूंद ऊपर से गिरी और वो तवे पे गिरी, तो क्या हुआ, तो वो इवेपरेट हो गया। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने अच्छी बातें सुनी, आपने सोचा कि हाँ ये मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए या मेरे लाइफ में मुझे एक्शन में लाना चाहिए, मगर आप एक्शन में नहीं लाते हो, तो बेसिकली क्या हुआ कि मतलब वो गिरा और इवेपरेट हो गया, मतलब वो उधर से उड़ गया। ओके, ना वही एक बूंद एक लोटस पे गिरा और एक मोती के जैसे दिखने लगा, मगर वो मोती नहीं था, मगर वो वैसे दिखने लगा। और वही एक बूंद का पानी वो एक शिप्पी पे पड़ा, मतलब एक शेल पे पड़ा,
और शेल के अंदर आके वो क्या बन गया, एक मोती। तो आप अपना एक शब्द, एक वर्ड, एक वैल्यू या एक चीज से आप कितना इम्पैक्ट करना चाहते हो लाइफ में, उसमें अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा उसमें हमें डालनी चाहिए, ना कि हमें जो बाकी जो 10 डायरेक्शन है, जो डिस्ट्रैक्शन का मोड है, उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। ओके, तो बेसिकली हमारी जो ये पूरी दुनिया है वो उतनी ही डायनेमिक और उतनी ही ब्यूटीफुल, जैसे बोलते हैं ना सौंदर्य लहरी, मतलब उतनी ही सुंदर जैसे भगवान जैसे है, उतना ही सुंदर हमारे अंदर ही ये देवी शक्ति है। मगर हम कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम उसको जज करे जा रहे हैं, और जज के वजह से हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि हम भी डिवाइन बीइंग्स हैं। तो बेसिकली हमारे जैसे मैंने आपको एक छोटा सा, मैं आपको कहावत बोलूंगी इसके ऊपर। तो अपनी आंखों में नूर छुपा के रखा हुआ है, अपनी आंखों में नूर छुपा रखा है, होश वालों को दीवाना बना रखा है। होश वाले मतलब डिवाइन ब्लेसिंग के लिए हम बिल्कुल क्रेजी के माफिक हम ढूंढते रहते हैं। ओके, तो होश वालों को दीवाना बना रखा है, नाज कैसे ना करूं मैं अपने भगवान पर, नाज में कैसे ना करूं अपने भगवान पर, मुझ जैसे नाचीज को खास बना रखा है। तो आप सोचो, हम सब अपने आप को बहुत खास समझते हैं, हम एक्चुअली उन्हीं की शक्ति, उन्हीं की एनर्जी, वो ही हमारे बॉडी में पूरी वाइब्रेट हो रही है। तो बेसिकली एक छोटा सा स्टोरी बोलूंगी इसमें और थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ ये बातें। तो एक बार क्या होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर वो बहुत लेखक थे और बहुत ब्यूटीफुल पोएम्स लिखते थे। तो उनको एक बार पोएम लिखना था ब्यूटी के ऊपर, और वो ब्यूटी के ऊपर लिख नहीं पा रहे थे। तो वो लिखते लिखते बहुत उन्होंने लिखा, पेपर फाड़े, फिर फेंके, फिर फाड़े, फिर फेंके, फिर वो थक गए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं बोटिंग पे चला जाता हूँ। तो वो बोटिंग पे चले जाते। बोटिंग में जैसे जाते तो शाम का वक्त होता है, तो उसने एक दिया जलाया होता है, जो मछुआरा था, जो बोट वाला था। और जैसे ही वो नाव में ट्रेवल कर रहे थे, उतने में क्या हुआ, वो हवा की वजह से वो जो रोशनी थी वो बंद हो गई। जब वो रोशनी बंद हो गई, तब मून लाइट की रोशनी में उन्होंने देखा इतना ब्यूटीफुल नजरिया है, संसार है, इर्द गिर्द जो वातावरण है। फिर उन्होंने ब्यूटी के ऊपर उन्होंने पोएम लिखी। तो मीनिंग कहने का मतलब ये कि हम हमेशा अपनी जो नजरें हैं, हम जिस नजरिया से देखते हैं, हम जो हमारे प्री कंसीव्ड आइडियाज, जो हमारे जो एक्सपीरियंसेस है, उसकी वजह से ही आप देखते हो। अगर कभी आप उसको डू अवे करो और आप एक्चुअली अपनी इर्द गिर्द देखना चालू करो, तो आपको लगेगा आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अमेजिंग है। तो जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज, एक दो टाइप के ही इंसान होते हैं ये पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में। एक होते हैं टेकर्स, जो हमेशा मांगते ही रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अच्छा मुझे अभी ये करना है, मुझे वो करना है। जो टेकर्स होता है वो हमेशा मांगता ही रहता है, उसको नीड ही होती है। वो दूसरे किसी को देखेगा तो बोलेगा अरे उसके पास तो ऐसे, अच्छा मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो दैट मीन्स व्हाट, आपका मन कभी शांति नहीं हो रहा है ना, मतलब वो अशांति है। मतलब आपकी इच्छाएं, आपके डिजायर जो है वो कभी फुल ही नहीं हो रहे। जब आपके वो फुल नहीं होते तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, अरे मेरे पास तो ये आ गया, मगर मैं ये नहीं चाहती थी, तो मुझे वो चाहिए था। तो मतलब क्या, हमारा माइंडसेट एक क्रिबिंग माइंडसेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। और जब हमारा क्रिबिंग माइंडसेट होता है तो हम हर्ट, हमें जो चीज चाहिए होती है हमें नहीं मिलती, तो हमें बहुत हर्ट महसूस होता है, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट, हमारा माइंड को अशांत करने वाले भी हम ही हैं, और कोई और नहीं है। मतलब कि मैं अपनी इर्द गिर्द अपना संसार को ही मैं अशांत रख रही हूँ। और दूसरे टाइप के होते हैं जो गिवर्स होते हैं, जो हमेशा देना ही जानते हैं, जो हमेशा पीस की लैंग्वेज बोलते हैं, जो हमेशा अपने अहंकार को बाजू में रखते हुए किसी को कंपेयर नहीं करते हुए, हम सब वैसे भी सब बहुत अलग है। तो बिना कंपेयर करते हुए, अपनी क्रिबिंग को छोड़ते हुए, अपने हर्ट को छोड़ते हुए, और जो भगवान ने हमें ऑलरेडी दिया है, इतना ब्यूटीफुल घर,
या हस्बैंड या फैमिली या जो भी कुछ, या हमारे पेरेंट्स, एवरीथिंग। तो जब आप अपने पास ऑलरेडी आपको भगवान ने जो दिया है उसको देखना चालू करोगे तो आपको लाइफ बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। तो बेसिकली अशांति जो हमारे अंदर होती है हम ही क्रिएट करते हैं, पीस भी हमारे अंदर जो होती है वो भी हम ही क्रिएट करते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं कल की स्टोरी में मैंने आपको एक छोटा सा स्टोरी बोला था, सन गुफा के पास जाता है और वो स्टोरी का तात्पर्य ये था कि अपना हेवन एंड हेल, अपना असुरा और सूरा जो है, हम अपने हाथों में, अपने हाथों से अपनी सृष्टि बना रहे हैं। तो हम अपना हेवन अपने साथ ही लेके चल सकते हैं, एवरी डे, एवरी मोमेंट, एवरी पल। जब आपका हर पल इतना सुहाना होगा, इतना ब्यूटीफुल होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली कोई सामने वाला कुछ गलत कर रहा है तो आप फॉरगिवनेस, बिकॉज आप अपनी एनर्जी उधर व्यर्थ नहीं करना चाह रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर शांति आएगी, पीस आएगी और आपको बहुत ब्यूटीफुल और लाइट फील होगा। तो जैसे कल मैंने आपको एक स्टोरी पूछी थी कि हम सोचते हैं कि हम जो खाना खा रहे हैं वो हमें बेसिकली कोई उगा रहा है और वो हमारे इधर आ रहे हैं, मगर एक्चुअली सृष्टि आपके लिए, बोलते हैं ना, कहावत है ना हिंदी में कि दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। मतलब वो दाना जो ग्रो हुआ वो आपके लिए हुआ, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है उसमें ग्रो करने के लिए, क्योंकि आपको वो खाने के लिए पसंद है। तो हमारा पर्सपेक्टिव हमें चेंज करना है उसमें। ओके, तो बेसिकली अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसके बाद में मैं आपको आंसर दूंगी कि, तो क्वेश्चन ये है कि हमारे घर पे, हर इंसान के घर पे, हमारे घर में भगवान किधर है? पूजा घर में तो है ही, मगर पूजा घर के अलावा भी बहुत जगह है, वो कहाँ है? कोई शेयर करना चाहेगा? आप अपना आंसर बोल सकते हो, सही हो गलत हो कुछ नहीं, हम सब सीख रहे हैं, हम गलतियों से भी हम सीख रहे हैं। खुद के अंदर, कहाँ पे? खुद के अंदर ही है। हाँ, परफेक्ट, ओके। और अपनी हर सोच में, अपनी हर बात में, अपने अंदर ही है। राइट। हाँ दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, हम सबके अंदर है, मतलब घर पे जितने भी लोग हैं वो सबके अंदर ही है परमात्मा। ओके, और हम गुड। खुद, हम आत्मा है और हम भी एक परमात्मा का स्वरूप है। अगर हम अपने आप को अपलिफ्ट करें तो हम बन सकते हैं, क्योंकि हमें इंसान बनाया है परमात्मा ने, इसीलिए। ओके, गुड, वेरी गुड। मगर इसके अलावा भी और जगह है भगवान हमारे घर में, वो कहाँ कहाँ है? हमारे अंदर तो है ही, हमारे थॉट्स में है ही, हमारी वाणी में तो है ही, हमारे एक्शंस में तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। मैं बोलूं, हमारे किचन में, हर जगह है, हमारे किचन में है, कण में। क्या बोल रहे हो आप? हवा के कण कण में जो हमें दिखाई नहीं देता है। अच्छा, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा ज्योति जी आप बोलिए। हाँ, हर जगह है, जहां भी अपन देखने जाओ, हर मतलब कहीं भी ऐसी नहीं, दीवालों में, जहां भी है देखो, जहां अपनी नजर दौड़ेगी वहां भगवान है। अपने हृदय में तो है ही, फिर भी हर इंसान के रूप में है भगवान। हर पत्थर भी देखे तो उसमें भी भगवान है, हर जगह, हर दीवार, हर मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। अपने को ऐसा लगता है भगवान दिखता नहीं है, लेकिन वो हर जगह अपने को देखता रहता है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। और आप सब अपनी बातें भी सुन रहे हैं। हाँ जी, अपनी बातें भी भगवान जी भी सुन रहे हैं। डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। ओके, तो मीनिंग अभी मैं आपको बताती हूँ क्या है। तो मेरे को लगा कि शायद कोई नहीं बोल पाएगा या बोलेंगे, तो हाँ जी, हर सांस में भगवान है। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। तो थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल आंसर, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप ये सब ने आंसर किया। अच्छा, भगवान हमारी सोच में है, हमारे वाणी में है, हमारी एक्शंस में, हम जो कर्म करते हैं उसमें है, हमारी बॉडी की ऊर्जा में है, हमारे घर में जो फर्नीचर है। अच्छा आप समझो
कि हम अर्थ में क्या होता है, पेड़ उगता है ना, पेड़ कहाँ से, नेचर ही है ना, वो तो यूनिवर्स सृष्टि से आता है। वो लकड़ी को काट कूट के हम लोग अपनी फर्नीचर बना लेते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन रेस इतना प्रोग्रेस हो गया, तो उसमें भी हमारे फर्नीचर में भी है। हम जो गोल्ड पहनते हैं, गोल्ड कहाँ से आया है, वो भी अर्थ से आया है। हम जो स्टोन यूज करते हैं वो भी अर्थ से आया है। हम जो पानी पी रहे हैं वो भी अर्थ से आया है। तो अगर आप अपने आप को अंडरस्टैंड करने लगो और आप हर चीज को बारीकी से देखने लगो, तो आपको अंडरस्टैंड होगा हर चीज में भगवान का निवास ऑलरेडी है। तो हम कभी कई बार बाहर जाते हैं, हम ढूंढते कि अरे भगवान प्लीज मुझे ब्लेसिंग दे देना, मुझे प्लीज ये चाहिए, वो तो हम गलत कर रहे हैं, जबकि हमारे घर पे तो इतना भरपूर भगवान हमारे पास ऑलरेडी है। तो बेसिकली जो हम, जैसे मैंने कल बोला, खाना कोई जो ग्रो कर रहा है, वो ग्रो आपके लिए कर रहा है, सृष्टि आपके लिए काम कर रही है, सृष्टि आपके लिए काम कर रही है, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, वो तो एक अलग नजरिया है, बट एक्चुअली सृष्टि हमारे लिए काम कर रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल गणेश चतुर्थी आती है और हम अपने घर पे डिफरेंट डेज, मतलब कोई 5 डेज रखता है, कोई 10 डेज रखता है, कोई 11 डेज रखता है। हम माँ अंबिका को, हम दुर्गा माँ को हम नवरात्रि में 9 दिन अपने घर पे लेके आते हैं, है ना। तो सबसे पहली चीज आप देखो, आप 11 दिन रखते हो, तो 11 दिन आप क्या करते हो, आप उनको बहुत प्यार से अपने घर पे आप लेके आते हो। और अभी आप दूसरे नजरिया से देखो कि हम ये अर्थ में केवल मैक्सिमम 70, मैक्सिमम 100 साल जीने आते हैं। तो हमें तो ये सृष्टि, हमें पूरा यूनिवर्स, हमें मतलब हमें ये बॉडी हमें मिली हमारे मम्मी, मदर एंड फादर के वजह से, मगर एक्चुअली हमारा जो सोल है, हमारा सोल तो हमें यूनिवर्स ने ही हमें गिफ्ट किया है करके। तो हम जैसे 11 दिन हम गणेश जी को अपने घर लेके आते हैं, या देवी जी को हम 9 डेज घर पे लेके आते हैं, वो तो हमें पूरे साल इतनी इयर्स तक अपने अर्थ में हमें लेके आते हैं। अच्छा, हम 11 दिन हम पूजा करते हैं, हम आरती करते हैं, राइट। हम आरती करके उनकी वंदना करते हैं, हम थैंक्स देते हैं, राइट। तो जब हम आरती करते हैं, अब अभी हम आरती करते हैं, मगर वो तो हमेशा हमारी आरती करते, रोज हमारी आरती करते, मगर हम रिसीव करते नहीं करते, वो हमारी अलग बात है। तो आप देखो पूरा सन जो वो पूरा घूम के जो वो ऊपर आता है, वो तो हमारी आरती ही हुई ना। एक तरह से सन ऊपर आता है, इसीलिए तो कोई भी लाइफ का एग्जिस्टेंस ये पूरे अर्थ पे हो पा रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि सन, मून, प्लैनेट्स हमारी आरती हमेशा रोज कर रहे हैं, हम उनको रिसीव करने के लिए नहीं। तो हम रोज सुबह सन को, जैसे हम सूर्य नमस्कार करते हैं ना, अगर आप आज के तारीख में नहीं करते हो सन को, जैसे आप सुबह सूर्य से नमस्कार नहीं करते हो, तो आपको केवल सन को देखते हुए उनको थैंक्स देना है और गायत्री मंत्र करना है, अगर आप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आपको खाली सन को थैंक्स देना है पूरे दिल से, बिकॉज हमारा एग्जिस्टेंस ही सन के वजह से, वो हमें हमारी आरती है। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो हम ये सब में क्या करते हैं, हम अपना घर बिल्कुल नहीं छोड़ते, कोई ना कोई घर पे रहना चाहिए, घर बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमने स्थापना की है अपने घर पे, राइट। अच्छा, भगवान हमारे लिए हमेशा रहते हैं। अगर आप देखो, हम केवल ये 9 या 11 दिन ही हम पे फोकस कर रहे हैं, मगर भगवान तो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो परिस्थितियां आती है वो भगवान भेजते ताकि आप अपग्रेड कर सको। कई बार हमारे पास ऐसे इंसान मिल जाते हैं हमारे लाइफ में जो हमें सहानुभूति देते, या हमें हमें हेल्प देते, या हमें गाइडेंस देते। वो कहाँ से आते, वो हमें भगवान ही तो हमारे लिए हमेशा हमारे लिए भेजी जा रहे हैं। अभी नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, हम हमेशा 11 दिन या 9 दिन हम पूरे दिल से लड्डू बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, हम पंचांग बनाएंगे ताकि सब सेलिब्रेट कर सके। हम तैयारी करते हैं, फूल ले आएंगे, माला लेके आएंगे, हम ये सब चीजें हम भगवान को चढ़ाना चाहते हैं। और आप देखो, आपका एग्जिस्टेंस एक्चुअली, हम वो प्रसाद जो हम बोल रहे हैं
कि हम तो एक फ्रूट या फ्लावर्स के रूप में हम उनको दे रहे, मगर वो तो हमें हर सेकंड दे रहे। हमारा जो ब्रेथ है वो हमें एवरी सेकंड दे रहे। हम जो खाना खाते हैं हमारे प्लेट में आता है, वो आता कैसे है? हमने एज ह्यूमन हमने मनी एज अ करेंसी बना लिया है कि हम वो करेंगे तो हमें आएगा, बट अदरवाइज भी वो आपके लिए डेस्टाइन्ड है। इसलिए आपको वो फल हो या फ्रूट हो या खाना हो, वो हर पल आपके बारे में देख रहे और आपको वो प्रसाद एवरी सेकेंड दे रहे, एवरी सेकेंड में बोल रही है। ओके, नाउ अभी आप देखो, हमने भगवान ने हमें कितनी सारी चीजें दी है ना, और वो हमें हमेशा एक माँ जैसे होती है। हम अपने बच्चे को क्या करते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं। वो गलती भी कर लेता है तो भी हम उसको प्यार करते हैं, तो भी हम माफ कर देते हैं। तो भगवान ने हमें इतनी सारी चीजें ऑलरेडी गिफ्ट करी हुई है हमारे लाइफ में, चाहे हमारा हेल्थ हो, चाहे हमारा एग्जिस्टेंस हो, चाहे हम बोल पा रहे वो ही हमारा गिफ्ट है, चाहे हम सुन पा रहे वही हमारा गिफ्ट है। तो इतनी सारी हमें गिफ्ट ऑलरेडी दी हुई है। तो वो क्या बोलते हैं हमको कि बेटा मैंने तो आपको सब कुछ दिया है, मगर अभी तो खुश हो जाओ, अभी तो सेलिब्रेट करो, अभी तो मंगलमय मतलब हैप्पीनेस लेके आओ अपने लाइफ में। मगर हम क्या करते हैं, हमारे पास जो चीज है उसको तो हम कंसिडर ही नहीं करते, हमें बाकी चीजें चाहिए, बाकी ये चीजें जो आ गई इसको छोड़ के बाकी चीजें हमें चाहिए। ओके, तो अभी हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली माँ आपको ये बोल रही है कि सेलिब्रेट बच्चे, मैंने आपको सारी चीजें दी हुई है, आपको जो भी चाहिए लाइफ में, आपको सरवाइव करने के लिए या थ्राइव करने के लिए या अपनी अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ने के लिए। मगर आप अपने आप को कई बार रोक के बैठ जाते हो और एक जगह बैठते हो। तो माँ हमें बोलती कि हमें कर्म करना है, बिकॉज कर्म से ही आप एक दूसरे की मदद कर पाते। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, जब हम क्या करते हैं, जब हमने 11 दिन रख लिया या हमने 9 दिन रख लिया, हम विसर्जन के लिए जाते हैं। तो हम जब हम विसर्जन करते हैं तो क्या होता है, बिकॉज हमें बहुत लगाव होता है तो हमें कई बार खराब भी लगता है, हम रोते भी है कई बार। ओके, और विसर्जन जब हम करते हैं तो पूरी मूर्त जो होती है वो मिट्टी की होती है, तो मिट्टी की वो पूरी पिघल जाती है, और जब वो पिघल जाती है तो वो पूरी अर्थ में वापस से समा जाती है। तो इससे हमारी मीनिंग क्या है हमारी लाइफ में, मतलब गॉडेस खुद बोले कि वो स्वयं देवी, स्वयं वो गणेश जो है वो आपका ही सोल, आपकी ही हृदय, आपका ही एग्जिस्टेंस है। हम आते हैं और हम बिना कुछ लिए केवल एक्सपीरियंस लेते हुए ये संसार को छोड़ के हम चले जाते हैं, हमारी मुक्ति हो जाती है। तो हर इंसान जो आता है उसको एक ना एक दिन जाना होता है। तो बेसिकली कमिंग, ओके, तो बेसिकली हर इंसान को आना है और एक दिन जाना है। तो बेसिकली अपनी भगवान के साथ में आपका जो रिलेशन है, या अगर आप भगवान पे बिलीव नहीं करते हो, यूनिवर्स पे बिलीव करते हो या एनर्जी पे बिलीव करते हो, जिस पे भी आप बिलीव करते हो या आप रिलेट कर सकते हो, तो उसको अनकंडीशनल लव दो, उसको निष्पक्ष, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मेरे को ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, कुछ नहीं। अनकंडीशनल लव, वो आपका एग्जिस्टेंस है, वो आपका अस्तित्व है बेसिकली। तो बिगैर एनी एक्सपेक्टेशन रहते हुए अपने भगवान से प्योर होते, 1 to 1, जो हमारा सोल, जो हमारा मन की बात है, पूरी अपनी दिल की बात आप कभी भी उनसे कर सकते हो, किसी भी समय कर सकते हो। उनको आप अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हो और उनको गले लगा सकते हो। तो अगर आपको कठिनाई आई या डिफिकल्टी आई, तो आप कभी भी अपने आप को एम्ब्रेस कर सकते हो, अपने आप को गले मिल सकते हो। तो जब देवी शक्ति हमारे अंदर ही है, तो आप जब हग कर रहे हो तो वो देवी ही तो है जो आपको हग कर रही है, मतलब आपको गले लगा रही है। तो इतना सिंपल है और इतना सरल है, मगर हम कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं उसको नहीं अंडरस्टैंड करने की। तो अभी मैं आपको पूछूंगी, आपको कोई भी प्रश्न पूछना है या कुछ किसी चीज के बारे में पूछना है तो आप पूछ सकते हो। उसके बाद में हम मेडिटेशन की ओर चलेंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है?
आप पूछना चाहते हो तो आप अपना हैंड्स रेज कर सकते हो। तो बेसिकली हम लिमिटलेस है, और ये नोडेज हमें प्लैनेट पोजीशंस हेल्प कर रहे हैं ताकि हमारी हैवी एनर्जीज पूरी रिलीज हो जाए और हम डिवाइन ग्रेस, डिवाइन ब्लेसिंग हम अपने बॉडी के अंदर फिल इन कर सके। ओके, तो कोई कुछ पूछना चाहता है तो अच्छा भारती जी आप पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, भारती। सब बोलेंगे मेरे सवाल बहुत रहते हैं, लेकिन लाइफ एक्सपीरियंस ऐसे है कि मैं पूछना चाहूंगी। आज से रिलेटेड मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये था कि मैं कृति दीदी से भी पूछना ही चाह रही थी फोन करके कि ये जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे मेरे लाइफ में चल रहा है, जो भी है मैं सबके सामने बोल रही हूँ, तो वो प्रॉब्लम्स हम कभी कभी जैसे किसी को कुछ दे देते हैं, है ना, कुछ दे देते हैं और खुशी खुशी देते हैं, लेकिन कभी कुछ नाराजी से उस पर कुछ एक्शन ले लेते हैं उनके सामने वाले के बर्ताव से या कुछ। तो एक्शन लेने के बाद सामने वाला अ, हमसे नाराज हो जाता है और हमको ये बोलता है कि भाई हम अब आपसे रिलेशन नहीं रखेंगे, हम ऐसा करेंगे। तो ये क्यों होता है? जब हम चुपचाप थे तब तक कुछ नहीं था, तो फिर हमने अगर उनके अपोजिट एक्शन ले लिया कि खुद के लड़ाई के लिए, खुद के हक के लिए, तो मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया मैं क्या नहीं बोलना नहीं, चाह रही मुझे समझ आ रहा है। मुझे आपका पूरा इन डेप्थ नहीं पता है, बट वो आपकी सिचुएशन को मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो बेसिकली आप बता रहे हो कि आपने कोई तो सिचुएशन में आप हो जहाँ पे आपने किसी के लिए, अपने हक के लिए आप खड़े रहे, मगर सामने वाला मिसअंडरस्टैंड कर गया और उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि हम आपसे बात नहीं करना चाहते, राइट? हाँ, ये सिचुएशन है, राइट? रिलेशन नहीं रखना चाहते, हाँ हाँ रिलेशन ही नहीं हाँ। रखना चाहते या तो जो भी हो। अभी एक्शन मैंने इतने दिन नहीं लिया था। फर्स्ट हाँ टाइम जब हुआ था, जो भी हुआ, फर्स्ट टाइम मैंने मंजूरी दे दी थी। सेकंड टाइम उनके बिहेवियर से मैं थोड़ी नाराज हो गई और फिर अ, मैंने एक्शन लिया हक के लिए। अच्छा, तो पहली बात ये कि जब आप अपने हक के लिए खड़े होते हो तो वो सबसे सही चीज होती है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप अपने हक के लिए खड़े हो तो कोई दुनिया वाला क्या बोल रहा है उससे कुछ आपको मतलब नहीं रहना चाहिए, कुछ आपको फील भी नहीं होना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात इज कि आपने अपने पूरे मन से, पूरे दिल से, साफ भाव से आपने अपना कर्म किया, आपने अपना एक्शन किया, अपने लिए खड़े हुए हो, है ना? तो वो उसमें कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो जब आपने अपने साफ मन से किया है तो सामने वाला क्या कर रहे हैं उसको आप सोच के या उसके बारे में ज्यादा आप बार बार आप जो सोच रहे हो उसमें क्या हो रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो। तो सामने बहुत ज्यादा वाले स्ट्रेस में आ रही हूँ। और सॉरी मैं बीच में बोली आपके। हाँ वो क्या हो रहा है, आज ही वो हुआ, बहुत स्ट्रेस में आ गई। आज मेरा शायद मेडिटेशन में मन नहीं लगे, तो जो मैंने एक्शन लिया है उसके लिए सामने वाला बहुत ये कर रहा है कि नहीं ये वो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, तो मैं डर भी गई हूँ। तो उस डर को कैसे निकालूं? ओके, पहली बात, आपने अगर सही किया है, सही कर्म किया है, तो आपको डरने की बात ही नहीं, आपको डर निकाल देना चाहिए। क्योंकि डर क्या कर रहा है, आपको और अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए या आपको सोल्यूशन ढूंढने से रोक रहा है। तो पहली बात तो डर निकाल दो, क्योंकि आपने सही किया है, साफ मन से किया है, पहली बात। ओके, दूसरी बात, आप बोलते ना कि कर्म करो फल की अपेक्षा मत करो। आपने किया, आपने सही किया, तो आप अगर सत्य हो और आप सही हो तो सामने वाला क्या कर रहा है उस पर आप रिस्पॉन्ड मत करो। सामने वाले को ऑटोमेटिकली समय के साथ में रियलाइज होगा और वो वापस आएगा अगर वो आपके लिए है, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी जो कठिनाइयां आती है या चैलेंजेस आती है, तो जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस होती है वो एक्चुअली अपॉर्चुनिटीज होती है। तो क्या पता आपको ये सिचुएशन से आपको कुछ सिखाने के लिए माँ ये सिचुएशन आपके लाइफ पे लेके आई है ताकि आप इससे कुछ सीख सको, या वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है और आपको ऑटोमेटिकली वो आपको दूर कर रहा है। तो आपको अपने आप को पूछना है, ये सिचुएशन में ये मुझे क्या सिखाया, क्या मैं सीख रही हूँ, या इसमें क्या मेरे को ऐसी लग रहा है कि मेरे को किस नजरिया पे फोकस करने के लिए मुझे डायरेक्शन दिया जा रहा है करके। तो आप जब ऑटोमेटिकली ये सारे क्वेश्चंस अपने आप को पूछने लगोगे तो आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिलेगा।
और जब आप सत्य हो, आपने सही किया है तो, और आपने गलत नहीं किया, अपने आप के लिए खड़े हो, तो आपको बुरा महसूस करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जब आप इतने सालों तक आपने नहीं किया और आज आप खड़े हो, तो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको आदत है आपको झुकाने की। तो आज अगर आप जब खड़े हो तो आपने सही किया है। आपको कभी किसी से डर के रहना ही नहीं चाहिए, किसी से दबना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो फ्री आते ना, हम फ्री आते और हम फ्री ही जाते हैं। तो हम क्यों किसी से दबे और कुछ, क्योंकि हम भी किसी के लिए बुरा नहीं कर रहे। जब आप बुरा नहीं कर रहे हो तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। डर कब रखोगे? जब आप कुछ, आपको लग रहा है आपने सही नहीं किया, है ना? तो आपने जब नहीं किया तो डरो मत, बिंदास रहो। और आप सही नहीं क्या भाई, डर लगने लग गया, बहुत डर रही हूँ कि अरे मैंने जो किया वो गलत कर दिया क्या, ऐसा नहीं, अपने हक के लिए खड़े रहना गलत नहीं है। अगर आप पूरी भगवत गीता अगर आप पढ़ोगे तो फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ, मतलब अगर आप देखोगे उसमें भगवान कृष्ण जी क्या बोलते हैं कि अपने मतलब जो अन्याय है उसको सहना भी गलत है। तो अगर वो अन्याय है, अपने हक के लिए आपको खड़े अगर आप हो रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। मगर अपने सत्य में रहो, अपने, मतलब मेरा कहने का मतलब है अपनी ट्रू सेल्फ के साथ रहो। और बाकी जो डरा रहा है ना, वो डराना इल्यूजन है। डर क्या है कि जो चीज आपने देखी नहीं, वो उसका वो फियर हमारे माइंड में आता है। तो आप अपना फेथ, अपने भगवान के साथ फेथ है ना आपके पास। जब बोलते हैं ना, कहावत है ये कि जब डर आपके दरवाजे को खटखटाए तो फेथ को भेजो ताकि वो दरवाजा खोल पाए। मतलब क्या, आपका भगवान में इतना फेथ होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान हो जाए, मगर मेरा भगवान मुझे सही रास्ते में हमेशा डालेगा और मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। ये एक्चुअली अगर नवरात्रि की आप स्टोरी सुन रहे हो तो उसका तात्पर्य ही वही है। आप जब 1 to 1 भगवान के साथ हो तो कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। वो आपका अधिकार है, अपने पाँव पे खड़ा होना आपका अधिकार है, और वो आपसे कोई नहीं लेके जा सकता, है ना? तो बी मेरी लाइफ ही स्ट्रॉन्ग। उनके ऊपर डिपेंड थी, लेकिन मुझे एक्शन लेना पड़ा। ओके, कोई बात नहीं। कई बार हमें कठिन डिसीजंस लेने पड़ते हैं लाइफ में ताकि हम स्ट्रांग हो सके। मे बी आपको माँ बोल रही कि आपका स्ट्रांग होने का वक्त आ गया है और आपको स्ट्रांग लेना है और अपने डिसीजंस खुद लेने। मे बी माँ आपको हो ये बोल सकता है, रही है। तो आप हो अपने आप को पूछ सकते हो वो परिस्थिति से आपको क्या क्या चीजें आपको सीख मिल रही है ना? ठीक, मैं यहाँ बिल्कुल। कुछ कहना चाहूंगी थैंक यू, एक बार थैंक यू। भारती हाँ जी। जी कीर्ति, हाँ जी भारती जी, बोलिए। जी कृति चिंता कृति जी, मत कीजिए। थैंक यू, आपने सुना, थैंक यू। नहीं भारती जी, चिंता मत कीजिए। आपने जो डिसीजन लिया है, अपने उस डिसीजन पे फेथ रखिए, उसके साथ अड़े रहिए। क्योंकि देखिए, जब आपने ये डिसीजन नहीं लिया था तब भी तो उनका बिहेवियर आपके प्रति कोई बहुत अच्छा तो था नहीं। नहीं, पहले भी तो सिचुएशन वैसा ही था। जी जी। और जब आपने ये डिसीजन ले लिया है तभी भी अब उनका बिहेवियर थोड़ा सा और खराब हो गया। हाँ, तो क्या बहुत फर्क पड़ा आपके जीवन में? नहीं, नहीं आपकी सिचुएशन ना और खराब हुई ना और अच्छी हुई। नहीं। भारती जी, मुझे पता है ये बहुत तकलीफ देह है, बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है आपकी। ना आप छोड़ खत्म पा ही रहे नहीं हो हो, रही है दीदी, वही ना बस आप खत्म छोड़ ही पा नहीं। रहे हो ना आप रख पा रहे हो, वही वाला पोजीशन है बस आपका। बस ना आप पूरी तरह से छोड़ पा रहे हो ना आप इतनी पूरी तरह प्रार्थना से करती हूँ, लेकर। सब आपके सब मेडिटेशन करती हूँ, सब करती हूँ, ये हमारे कोशिश करती हूँ कि मैं ये सुधरूं, इस चीज से सुधरूं या कुछ अच्छा करूं, भारती जी, जो हम लेकिन कहते हैं ना, हमारे कुछ पिछले जन्म के ऐसे कर्मा जो कि हम कितना ही मेडिटेशन और प्रेयर कर ले, इस जन्म में हमें भुगतने ही पड़ते। शायद उन लोगों से आपका कुछ कार्मिक अकाउंट है, कार्मिक तकलीफ है, जो इतना कुछ करने के बाद भी आपको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है और सहना पड़ रहा है। बस यही हाँ, सोचिए, आप शायद लोगों ये से बस, आप लोगों की हिम्मत है कृति दीदी, आप लोगों का अवसर सुनती हूँ ना तो जैसे बस हैं। हिम्मत हम आती। शायद आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम आपके साथ खड़े हैं ब्लेसिंग भारती। दे दीजिए, ब्लेसिंग दे सकते हो, प्रार्थना कर बस बस सकते हो मेरे भारती जी, लिए, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। एंजल भेज सकते हो दीदी,
सब चलिए, हम लोग यही करते हैं भारती जी, हम सब आप लोग आपके साथ है। आपकी शायद परेशानियों को हम हल नहीं कर सकते, लेकिन आपके तकलीफ में हम आपके साथ जुड़े हैं, आपको हम ब्लेसिंग दे सकते हैं। और ईश्वर आपकी इस तकलीफ को काटने में आपकी जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा मदद करे, हम यही कहेंगे। जी दीदी, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत भारती जी थैंक यू दीदी। हिम्मत मत हारिए, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग लेके आपने अपना डिसीजन बनाया है। तो जब आपने डिसीजन बनाया है तो पूरा सृष्टि आपको हेल्प करेगा, और बिल्कुल अड़े रहिए कि यही मैंने डिसीजन लिया है और यही मैं करूंगी। जब आप वो करोगे तो ऑटोमेटिक रास्ता खुलने लगेगा, और हम सब आपके साथ है, डोंट वरी, है ना। वेरी वेरी थैंक यू दीदी, धन्यवाद दीदी। वेलकम वेलकम। आज हम पूरे मेडिटेशन जब हम कंप्लीट कर रहे हैं तो हम आपको ब्लेसिंग, हम सब आपको ब्लेसिंग देंगे, ठीक है। थैंक यू, वेरी थैंक यू। थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहता है? हम सब आपके साथ हैं, हाँ। ओके, तो कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं तो हम अपने मेडिटेशन की ओर चलते हैं। ओके, ठीक है, चलो। तो हम अपने मेडिटेशन की ओर चलेंगे। एक मिनट में म्यूजिक लगा देती हूँ। So take nice deep breath, और हम 5 बार ओमकार करेंगे। Take nice deep breath. अच्छी गहरी श्वास, इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ, इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ। नाउ विजुअलाइज आपने अपने आईज अपने नॉस्ट्रिल्स में रख लिए, और आप बहुत ध्यान से इनकमिंग ब्रेथ एंड आउटगोइंग ब्रेथ पूरे ऑब्जर्व कर रहे हैं। नाउ विजुअलाइज आपकी फेवरेट गॉड आपके सामने खड़े हैं। आप पूरे प्योर भाव, प्योर भक्ति और प्योर इंटेंशन से उनके पाँव में समर्पित होने जा रहे हैं। टेक नाइस डीप ब्रेथ, और आपकी बॉडी में कहीं भी डिस्कम्फर्ट है तो आप पूरा सरेंडर, अपने गॉडेस को सरेंडर उनके पाँव में करने जा रहे हैं। टेक नाइस डीप ब्रेथ, और आपकी बॉडी में कहीं भी इमोशनल हेवीनेस आप पूरी तरह से देवी के पाँव में सरेंडर कर रहे हैं। टेक नाइस डीप ब्रेथ, और
आपकी बॉडी में कहीं भी हर्ट, पेन, एंगर, ऐसी कोई भी एनर्जी आप पूरी तरह से अपनी गॉडेस की पाँव में सरेंडर करने जा रहे हैं। टेक नाइस डीप ब्रेथ और आप पूरा अपना माइंड, बॉडी, स्पिरिट अपने भगवान को पूरी तरह से आप सरेंडर कर रहे हैं। टेक नाइस डीप ब्रेथ। आपकी बॉडी में कहीं भी हेडेक या डिस्कम्फर्ट आप पूरी तरह से अपनी गॉडेस के पाँव में समर्पित करने जा रहे हैं। नाउ विजुअलाइज एक बहुत ब्राइट, एक बहुत विशाल बड़ा सा एक वाटरफॉल, ये पूरा डिवाइन ग्रेस, डिवाइन लव लाइट का वाटरफॉल आपकी पूरी बॉडी पर गिर रही है। ये पूरा डिवाइन लव लाइट आप अपनी बॉडी में पूरी तरह से ये ऊर्जा एक्सेप्ट कर रहे हैं। नाउ विजुअलाइज ये पूरा डिवाइन ग्रेस आपकी पूरी बॉडी एक स्पॉन्ज की तरह पूरी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है। नाउ विजुअलाइज अपनी फेवरेट गॉड की पूरी ब्लेसिंग्स आपकी पूरे बॉडी पर ये ब्लेसिंग आ रही है। आप ये पूरी ब्लेसिंग्स को रिसीव और रिसीव कर रहे हैं। नाउ विजुअलाइज हमारी फेवरेट गॉडेस दुर्गा जितनी ब्यूटीफुल और शाइनिंग है, वैसे ही हमारी पूरी बॉडी प्योरीफाई होके वैसी ब्यूटीफुल, एजलेस, वैसी ब्यूटीफुल हो रही है। विजुअलाइज आपका सिर पूरी तरह से ये डिवाइन लव ब्लेसिंग पूरा रिसीव कर रहा है। ये पूरी ब्लेसिंग्स रिसीव और एक्सेप्ट आपका ईच एंड एवरी सेल आपकी बॉडी ये पूरी रिसीव कर रहा है। आपका हेड, सिर बहुत शाइन और ग्लो, बहुत ब्यूटीफुल, देवी के जैसे बहुत ब्यूटीफुल चमक रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका फोरहेड बहुत ब्यूटीफुली ये डिवाइन ग्रेस को पूरा एक्सेप्ट और रिसीव कर रहा है। नाउ विजुअलाइज ये पूरी ब्लेसिंग्स आपकी बॉडी में आप पूरी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हैं। आपका फोरहेड बिल्कुल डिवाइन ग्रेस देवी की तरह बहुत शाइन एंड ग्लो
कर रहा है, बहुत ब्यूटिफुली ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपकी आईज पूरी डिवाइन ग्रेस पूरी इसको एक्सेप्ट और रिसीव कर रहा है। नाउ विजुअलाइज ये सारी ब्लेसिंग्स आप अपनी पूरे आईज में ये ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहा है। आपकी आईज बिल्कुल देवी के जैसे बहुत शाइन और बहुत ब्यूटीफुली ग्लो कर रही है, बहुत सुंदर तरीके से ग्लो कर रही है। नाउ विजुअलाइज आपका नोज ये पूरा डिवाइन ग्रेस को पूरा एक्सेप्ट और रिसीव कर रहा है। ये पूरी ब्लेसिंग्स बॉडी के अंदर, नोज के अंदर पूरी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहा है। आपका नोज बिल्कुल देवी की तरह बहुत ब्यूटीफुली ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपकी ईयर्स ये डिवाइन ग्रेस की पूरी एनर्जी रिसीव कर रहा है। आप पूरी ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट एंड पूरी बॉडी में रिसीव कर रहे हो। नाउ विजुअलाइज आपके कान बिल्कुल एक माँ, एक देवी की तरह से बहुत ग्लो ब्यूटीफुली बहुत शाइन कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपके चीक्स, आपके गाल ये पूरा डिवाइन ग्रेस पूरा एक्सेप्ट और रिसीव कर रहा है। पूरी ब्लेसिंग्स आपकी बॉडी पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है। आपके गाल माँ की तरह बहुत ब्यूटीफुली शाइन और बहुत ब्यूटीफुली ग्लो कर रहे हैं। नाउ विजुअलाइज आपकी माउथ, आपका माउथ पूरा ये डिवाइन ग्रेस की पूरा एक्सेप्ट कर रहा है। आप ये ब्लेसिंग पूरी बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर पूरा ब्लेसिंग से पूरा फिल्ड है। आपकी टीथ, गम, अपर जॉ, लोअर जॉ, टंग पूरा तरह से ये ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहा है। आपका पूरा माउथ एक देवी की तरह बहुत शाइन और बहुत ब्यूटीफुली ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका नेक ये पूरा डिवाइन ग्रेस को पूरा एक्सेप्ट कर रहा है। आप पूरी ब्लेसिंग्स को अपनी नेक में पूरी तरह से फिल कर रहे हो। ये एक माँ की तरह बहुत ब्यूटीफुली शाइन एंड बहुत ब्यूटीफुली ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपके शोल्डर्स पूरा ये डिवाइन ग्रेस को पूरा
तरह से एक्सेप्ट और रिसीव कर रहा है। आपके शोल्डर्स पूरे ब्लेसिंग्स एब्जॉर्ब कर रहा है। आपके शोल्डर्स देवी की तरह से बहुत शाइन एंड बहुत ब्यूटीफुली ग्लो कर रहे हैं। अभी आपका ध्यान ऑन योर हैंड्स, आपके दोनों हाथ पर ये डिवाइन ग्रेस की ब्लेसिंग बहुत ब्यूटीफुली पड़ रही है। आप पूरी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हो, एब्सॉर्ब कर रहे हो अपने पूरे हाथों पर। आपके दोनों हाथ बिल्कुल देवी की तरह बहुत शाइन, बहुत ब्यूटीफुली ग्लो कर रहे हैं। अभी आपका ध्यान ऑन योर चेस्ट रीजन, आपके चेस्ट में लंग्स ये पूरे डिवाइन ग्रेस की ब्लेसिंग पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर रही है। ये ब्लेसिंग आप पूरा रिसीव, आपका लंग्स पूरी तरह से ये ब्लेसिंग रिसीव कर रहा है। आपका लंग्स बहुत ब्यूटीफुली देवी की तरह बहुत शाइन एंड ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका हार्ट एरिया पूरा ये डिवाइन ग्रेस को पूरी तरह से रिसीव कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आप पूरी ब्लेसिंग अपने हार्ट एरिया में पूरा रिसीव एंड एब्सॉर्ब कर रहे हो। नाउ विजुअलाइज एक देवी की तरह आप अपने पूरे हार्ट बहुत ब्यूटीफुली ग्लो कर रहा है, शाइन कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपकी किडनी एंड पैनक्रियास वो पूरी ये डिवाइन ग्रेस को पूरा रिसीव कर रहा है। आपकी पैनक्रिया एंड किडनी ये फुल ब्लेसिंग्स रिसीव एंड एब्सॉर्ब कर रहा है। आपकी पैनक्रिया एंड किडनी एक डिवाइन देवी की तरह बहुत ब्यूटीफुली, बहुत ग्लो और शाइन कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लॉन्ग इंटेस्टाइन ये पूरी तरह से ये डिवाइन ब्लेसिंग को बहुत रिसीव कर रहा है। पूरी ब्लेसिंग्स आपके बॉडी में एब्सॉर्ब और बहुत ब्यूटीफुली आप स्पॉन्ज की तरह पूरी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहे हैं। आपका ये पार्ट बहुत ब्यूटीफुल देवी की तरह बहुत शाइन एंड ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपके जो लोअर पार्ट, प्राइवेट पार्ट से सब ये डिवाइन ग्रेस, डिवाइन लव पूरा एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप ये पूरी ब्लेसिंग आपकी बॉडी में आप रिसीव कर रहे हो, एब्सॉर्ब हो रहा है। ये
एक ब्यूटीफुल देवी की तरह बहुत शाइन एंड बहुत ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपकी दोनों लेग्स, आपके दोनों पाँव बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन लव लाइट को रिसीव कर रहा है। आप ये पूरी माँ की ब्लेसिंग्स पूरा एब्सॉर्ब कर रहे हो अपने पूरे पाँव में। नाउ ये आपके पाँव बिल्कुल एक देवी की तरह बहुत शाइन एंड बहुत ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपकी रीढ़ की हड्डी बैक पूरी तरह से वो डिवाइन ब्लेसिंग पूरी रिसीव कर रही है और वो पूरी ब्लेसिंग से पूरा एब्सॉर्ब्ड है। ये एक माँ की तरह बहुत ब्यूटीफुली शाइन एंड बहुत ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपकी बॉडी का पूरा नर्वस सिस्टम ये पूरी डिवाइन ग्रेस को पूरा रिसीव कर रहा है। जो भी ब्लेसिंग्स है पूरी देवी की ब्लेसिंग्स आपकी पूरा नर्वस सिस्टम एब्सॉर्ब कर रहा है। ये देवी की तरह बहुत शाइन और बहुत ब्यूटीफुली ग्लो कर रहा है। आपकी पूरी बॉडी ये डिवाइन ग्रेस को रिसीव कर रही है। आप माँ की पूरी ब्लेसिंग्स पूरा एब्सॉर्ब कर रहे हैं। आप एक माँ की तरह बहुत डिवाइन ब्यूटीफुली आप बहुत शाइन एंड ग्लो कर रहे हो। आपकी पूरी बॉडी बहुत खुश, बहुत ब्लेस्ड, आपका पूरा एग्जिस्टेंस बहुत खुश और बहुत ब्यूटीफुली ग्लो कर रहे हो। आप में बिल्कुल एक दिव्य शक्ति की तरह पूरी तरह से आप वैसे ही ग्लो कर रहे हो जिस तरह से एक देवी ग्लो करती है, उसी तरह से आप बहुत शाइन कर रहे हो। नाउ विजुअलाइज आपका ओवरा बहुत बड़ा, बहुत बिग। एक विजुअलाइज एक इमेजिनरी सर्कल। आप ये इमेजिनरी सर्कल के अंदर बहुत प्रोटेक्टेड एंड बहुत सेफ हो। नाउ विजुअलाइज आपकी जो भी चाहने वाले हैं, आओ सारे ये डिवाइन लव ग्रेस को पूरे से फिल्ड है। वो सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हैं और वो एक माँ की तरह बहुत ग्लो और शाइन कर रहे हैं। नाउ विजुअलाइज आप जिस घर पे रहते हो, पूरा घर ये डिवाइन ब्लेसिंग से फिल्ड एंड फिल्ड है। ये सारी ब्लेसिंग्स रिसीव कर रहा है और बहुत ग्लो एंड शाइन कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपका वर्क प्लेस
या फैक्ट्री या ऑफिस, वो पूरा ये डिवाइन लव लाइट से पूरी तरह से फिल्ड एंड फिल्ड है। पूरी ब्लेसिंग्स आपका वर्क प्लेस पूरा रिसीव कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है। विजुअलाइज आपका वर्क प्लेस बहुत शाइन एंड ग्लो कर रहा है। नाउ विजुअलाइज आपके सामने अर्थ, आप पूरे अर्थ को अपनी तरफ से पूरी ये ऊर्जा डिवाइन लव लाइट से पूरी फिल्ड हो रही है। ये पूरी ब्लेसिंग्स रिसीव और रिसीव कर रहा है। पूरा अर्थ बहुत शाइन एंड ग्लो कर रहा है। आप अपनी पूरी सृष्टि, पूरे यूनिवर्स को थैंक्स देते हुए, अपने सारे पूर्वज को थैंक्स देते हुए, अपने सारे गुरु को थैंक्स देते हुए, सारे भगवान को थैंक्स देते हुए, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति शांति शांति। थैंक्स देते हुए नाउ बिकम अवेयर। आप कौन से कमरे में बैठे हो उसका ध्यान, आपने क्या कपड़े पहने हैं उसका ध्यान। ईच इनकमिंग ब्रेथ आपके लाइफ में बहुत लव एंड पॉजिटिविटी ला रहे हैं। ईच आउटगोइंग ब्रेथ आप बहुत ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। हम सब 1 मिनट के लिए सब ध्यान से भारती जी को, भारती अग्रवाल जी को हम सब ब्लेसिंग दे रहे हैं। ये पूरी डिवाइन लाइट जो हमारे ऊपर आ रही है, हम इनसे सब साथ में उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो अभी आप हाथ रब करके अपनी आईज पर रख सकते हैं। दीदी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद ब्लेसिंग के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सब ठीक होगा, बस विश्वास रखो और अपने डिसीजन पे डटे रहो, तो रास्ता आपको मिल जाएगा, निकल आएगा। अभी थोड़ा रात भर नींद नहीं आएगी, उसके लिए क्या करूँ बोलो, परेशान हो गई थोड़ी। मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप है ना देवी जी के ऊपर या आप जो भी भगवान पे आप रिलेट करते हो, आप उनको बोलो आप ही मुझे इसमें से रास्ता बताओ, आप ही बताओ, मुझे सही मार्ग में डाल दो, बताओ मुझे क्या करना है। आप ऐसे पूछ के सोगे ना, आपको रात को कुछ ना कुछ आंसर्स मिलते हैं। लाइक मुझे मिलता है, मैं जब पूछ के सोती हूँ तो हो सकता है आप ट्राई कर सकते हो, तो शायद आप पूरे साफ बिल्कुल मन से, साफ भाव से आप उनको पूछो आप ही रास्ता बताओ, बताओ मैं क्या करूं, तो हो सकता है वो आपको बताएंगे, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपको सही रास्ते पे डाल देंगे, है ना। हाँ। हाँ। कृति दीदी, कृति दीदी से कुछ बोलना चाहती हूँ। कृति दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको तो पूरी स्टोरी पता है और आपने इतना ये किया मेरे लिए। बिल्कुल आप ही की वजह से मैं सब बात हिम्मत कर पाती हूँ, जो भी आप ये करते हो। आपके ब्लेसिंग का भी मुझे बहुत 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 धन्यवाद कृति दीदी। ऐसे ही बस साथ देना अभी थोड़ा 4-5 दिन। मैं अगर कभी कुछ फोन लगाऊं तो मुझे आंसर दे देना।
क्योंकि मैं उनको बता दूंगी, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे मगर मैं उनको बता दूंगी। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि कैसा लगा आपको, या कैसा आपका एक्सपीरियंस था? कोई कुछ बोलना चाहता है? ओके, कोई कोई कुछ बोलना चाहता है तो हाथ ऊपर कर दीजिए, नहीं तो हाँ जी सौरभ। हाँ जी सौरभ। हाँ ध्यान करते वक्त में विचार आते हैं मन में, दिमाग में। हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं है। ध्यान करते हुए विचार आते हैं दिल में, दिमाग में, तो आने देना, करना। तो जब आप शुरू में आप बैठोगे ना तो वो विचार आना स्वाभाविक है। तो आप उसको कंसंट्रेशन के लिए क्या कर सकते हो, जब आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग में चला जाता है ना, श्वास पे जाता है, तो आप उसको ऑब्जर्व करने लगते हो, तो ऑटोमेटिकली आप का ध्यान भटकना बंद हो जाता है। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सौरभ जी। औरतें शंख बजा सकती है क्या? हाँ, किसने बोला नहीं कर सकती? शंख बजा सकते हो। किसने बोला नहीं कर सकती? शंख बजा सकते हो। देखो पूरा आप बंगाल सृष्टि से का भी हैं क्या? निर्माण ही देवी ने किया है। पूरा सृष्टि हम क्रिएटर्स, हम सेलेक्टेड है। हम औरत में इतनी शक्ति होती है, हम एक लाइफ को एक जन्म, हमारे ऊपर तो शक्ति इतनी ज्यादा है, तो हम क्यों अपने आप को पीछे रखते हैं? ये सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बनाए, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, सब तोड़ो। बोलो भाई मैं तो सब कुछ करूंगी जो मेरे को लग रहा है। बोलो भाई मैं सब कुछ करूंगी, है ना? डन। हाँ सुनीता जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? कि हमारे बंगाल में तो केवल औरतें ही शंख बजाती हैं। हाँ जी, बंगाल में हर घर में औरतें ही शंख बजाती है। अच्छा छोटी छोटी बच्चियां बजाती है, 3-3 4-4 साल की। इतना अच्छा, सुंदर तो शंख बजाती है कि आप बिलीव नहीं करोगे। ब्यूटीफुल। यहाँ क्या होता है ना कि काल बैसाखी आती है ना, हवा बहुत जोर चलती है या ऐसा कुछ भी होता है, तो तुरंत बंगाली लोग एक रिचुअल करते हैं कि अपने मंदिर के सामने एक पाटा रख देते हैं और उसपे एक जल की घंटी रखते हैं और जोर जोर से शंख बजाते हैं, तो बोलते हैं वाह, कुछ नहीं होगा। इतना सुंदर होता है वो, चारों तरफ से जब वो शंख की आवाज आपके कानों में पड़ेगी ना, आप एकदम लिटरली पागल हो जाओगे, ऐसे लगेगा कि कहाँ ब्यूटीफुल होता है। ओ वाओ, ब्यूटीफुल। अब ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत अच्छा होता है दी, इतना ज्यादा अच्छा लगता है। आप अपना सारा टेंशन उस वक्त भूल जाओ। आपको पता है जब भूकंप आया था बहुत जोर, यहाँ 5-6 साल पहले की बात है, मतलब लोग घर से भाग रहे हैं, लेकिन कई लोगों ने अपने घर में शंख बजाना शुरू किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मिक्सी चला रही थी और बेटे का फोन ऑफिस से आया कि मम्मी भागो नीचे। इतनी हंसी आई मुझे उस वक्त। मेरे ससुर जी बोले मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं उनको छोड़ के कैसे भागती, आप बताओ। वो जब घर में थे तो मैं कैसे भागती। तो मैंने क्या किया, घंटी बजानी शुरू की। अपने जो मंदिर में घंटी रखते हैं ना, हाँ 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 शंख बजाना मुझे नहीं आता, लेकिन वो घंटियां बजानी शुरू की। हाँ, आप बिलीव करो, कुछ भी एक दीवार में कहीं खरोच नहीं आई। ब्यूटीफुल। तो बेसिकली साउंड हीलिंग में क्या बोलते हैं? साउंड हीलिंग में बोलते हैं कि ये हर जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब ये 5 तत्वों के, मतलब कोई वाटर एलिमेंट है, किसी का एयर एलिमेंट है, और घंटी जो है वो मैंने बताया ना, वो हमारी ऊर्जा भी और जो ऐसी चीजों से हमें बचा के रखता है। पहले जब लड़ाई होती थी तो क्या करते थे, वो शंख बजाते थे और फिर स्टार्ट होती थी।
और एक चीज और करते हैं हम लोग, जैसे मोर पंख होती है ना, मोर पंख का हाँ। जैसे एक हाथ में वो बंच बनाया हुआ रहता है, उसको पूरे घर में लहराते हैं, तो हाँ नेगेटिविटी सारी निकल हाँ, जाती वो चली जाती है, वो तो मेरे को हाँ। पता है। हाँ, है। वो हम लोग करते हैं, वो जैसे अच्छा शाम को आरती करते हैं ना, तो जरूर करते हैं पूरे घर में। आरती अच्छा। करके फिर पूरे घर में, हर कमरे में, किचन में, सब जगह कर देते हैं हाँ, कि तो जो भी मोर पंख नेगेटिविटी का से भी वो हाँ नेगेटिविटी बहुत अमेजिंगली निकलती है, हाँ, राइट है। बहुत बहुत कुछ कुछ छोटे छोटे रिचुअल बहुत अच्छे होते हैं, और करके भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बहुत अच्छा होता है। मेरे घर पे भी मोर पंख है। मेरे हस्बैंड उधर पोस्टेड थे मथुरा में, तो हाँ हमारे घर पे हमारे गार्डन में ही मोर आते थे। और हाँ, बहुत ब्यूटीफुल लगता था। तो और वो मोर ने बहुत सारे, वो मतलब वो निकालते हैं ना उनका चेन। हाँ हाँ, तो मैंने बहुत सारे मोर पंख नेचुरल, इकट्ठे करे थे। बहुत सुंदर और बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ऐसे भी हाँ, उनको, जैसे वो जो भारती जी बोले ना, नींद नहीं आएगी उनको, मोर पंख अगर वो अपने तकिया के नीचे रख के सो जाएंगे ना, तो आ जाएगी। अच्छा। सो भारती जी, आपको एक जी जी नुस्खा तो आज ही मिल गया है। आप प्लीज जी जी बिल्कुल। अपने दरवाजे, आपने सॉरी बेड के तकिए के नीचे रखिए, आपको आप वो भी डर रख भी सकते निकल हो। जाएगा आपका, उनका मेरे डर भी पास सब अभी है तो निकलेगा। नहीं, मैं कल मंगवा लूंगी वो अमेजोन से वगैरह। वो नहीं तो इवन आप वो रख सकते हो, ये फिटकरी। फिटकरी अपने फिटकरी, बेड के ओके। बाजू में आप रख सकते हो। वो फिटकरी मैं बहुत रोज में रखती हूँ, दीदी ने बताया था, किसी दीदी ने। अच्छा। तो ओके हर रूम में रख रखी है फिटकरी। ओके। यानी वो साबन के इसके जैसी ही है मेरे पास, हर रूम में रख रखी है मैंने फिटकरी। रखी है मैंने फिटकरी। हाँ, हाँ, वो फिटकरी है। रख रखी है हर रूम में, क्योंकि फिटकरी रख कितने दिन रखी है बताया था एक बार। क्योंकि कितने दिन बताया था। आप दी मोरपंख रख के देखना, आपको बहुत सारे हाँ, टेंशन मोर आपके पंख का खत्म बंच होना चाहिए क्या? मैं अमेजोन से मंगवा नहीं लूंगी। नहीं, सिंगल सिंगल मोरपंख हो जाएगा। ओके ओके ओके, मैं मंगवा हाँ, लूंगी वो। कैसे वो बता दो, मैं भेज दूंगी। बता दो, मैं भेज दूंगी। में रखना। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो, सब एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या है। कीर्ति जी, कितना ऑल अच्छा, थैंक्स टू वही तो। यू कि बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, पे सब एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं, और इन टर्म्स ऑफ तुरंत रेडी हो जाते हैं, तुरंत हाँ। तुरंत रेडी हो नहीं, मैं जाते हैं। भेज दूंगी, अगर आप कलकत्ता में हैं तो मैं कल ही भेज दूंगी आपको सुबह ही। कलकत्ता में नहीं, मैं पुणे में हूँ। तो कोई बात नहीं, कोरियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं आप वो मंगवा लूंगी, यहाँ जादुई मिल स्टोन जाएगा। उससे बात करिए ना। हाँ, जादुई स्टोन अपने को दिया हुआ है, उससे बात करके सोइए, आपकी परेशानी उससे बताइए। तो जी जी। बेसिकली आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन से ऑर्डर कर लो। हाँ हाँ, वही वही, या तो मंगवा लूंगी मैं। सबके लिए थैंक यू, मेरे लिए इतना कंसल्ट कर रहे सब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे थैंक पूना यू में यूनिवर्स का, दीदी का, कीर्ति दीदी का, हाँ, सबका कि हम कृति थैंक दीदी सब यू। का जुड़ भी। पाए, हम सब एक दूसरे का हेल्प कर पाए, उससे और ज्यादा क्या चाहिए। हम इस बिल्कुल भी। प्लेटफॉर्म पे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। वी आर फ्रेंड, और मैं बोल पाई, मैं पहले बोलने वाली नहीं थी, लेकिन मैंने बोला अपने है सब बोल दूं, कुछ ना कुछ तो रास्ता मिलेगा। माता जी का सब चल रहा है, कहीं ना माँ ने कहीं कुछ आपको रास्ता हिम्मत जरूर दी ना। मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, तो जो डोंट वरी। भारती जी, जी रास्ता भी मिलेगा, और अगर रास्ता नहीं भी मिला तो कम से कम देखिए ना, आपको समझ में आ गया कि इतने लोग आपके साथ आपकी तकलीफ में खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज तो बिल्कुल मेरा जैकपॉट लग गया है, बिल्कुल दीदी, भारती बहुत जी, बड़ा पूना में जैकपॉट लग गया। महालक्ष्मी मंदिर के पास बहुत मिलते हैं मोरपंख। हाँ, मैं लेके आ जाऊंगी। महालक्ष्मी मंदिर के पास बहुत मिलते हैं। जी देखिए जी, तो आप सब पुणे कुछ में पता रहते हो? चल गया। नहीं, मैं सांगली में रहती हूँ, पर पूना की लड़की हूँ, मेरा पियर पूना में है। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू, वेरी थैंक यू। हाँ, देखो, अभी आपने खाली एक आवाज करी और इतने सारे जन आगे आपको हेल्प करने के हाँ, लिए। तो ये मैं हंसी रोज तो ये सही। शक्ति हर इंसान के पास नहीं, ये आपके पास ऑलरेडी है। आपने एक्सप्लोर नहीं की थी, तो आपको ये भी मिल गया कि मतलब आप देखो कितनी रास्ते से आपके रास्ते खुल रहे। सच में हिम्मत आ गई मुझ में थोड़ी, बिल्कुल है नहीं, सच में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ है मेरे साथ, थोड़ा ऐसा लग रहा है बहुत जन है। कि और कृति जी जैसे और आपके जैसे गुरु है तो फिर क्या बोलना। हो आप जाएगा, हो लोगों का जाएगा, डोंट ब्लेसिंग वरी। और बाकी सबका ब्लेसिंग के लिए भी थैंक यू। नहीं, आपको वो एनर्जी फील होएगी, आपको मतलब वो ब्लेसिंग। आप सोचो हम कितने जन है आज, हम 33 जन है, 33 लोगों की ब्लेसिंग आपको एक साथ मिली है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल आपको धैर्य मिलेगा, आपको वो हिम्मत मिलेगी, आप डील कर पाओगे, बिल्कुल है ना।
हाँ जी जी अच्छा, जी बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। हाँ थैंक यू। अच्छा कोई और प्रीति कुछ दीदी बोलना? बहुत बहुत थैंक यू। मैं चिंता मत अपने करो रूम से भारती स्काई जी, दिखा रही हूँ दी, देखिए जी चंद्रमा हम दिख सब रहा है हैं, कितना सुंदर। बहुत कितना सुंदर ब्यूटीफुल, स्काई दिख रहा है। हाँ बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है, ब्यूटीफुल दिख रहा है। और इतनी अच्छी हवा, कोई बिलीव नहीं करेगा कि कलकत्ता में ऐसी जगह हूँ कि एसी चलाने की जरूरत नहीं है। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत। पता है मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बॉम्बे में रहती हूँ और बॉम्बे में चिड़ियों के अलावा तो कोई बर्ड्स कभी दिखती ही नहीं है मतलब। और पता है मैं अभी ये बात शेयर करूंगी तो आप सबको बड़ा शॉकिंग सा लगेगा कि मतलब मैं रिसेंटली मतलब ये साइड के बॉम्बे में रहने के लिए आई हूँ और यहाँ भी कोई किसी ने चिड़िया के लिए खाने के लिए नहीं लगाया हुआ है, तो मैंने चिड़िया के खाने के लिए वो बर्ड फीडर आते हैं ना, वो अमेजोन से ऑर्डर करके मैंने लगाया हुआ है। तो आप यकीन नहीं करोगे मेरे घर पे पैरेट्स आते हैं रोज एटलीस्ट 6-7। और एक बार मेरे यहाँ पे किंगफिशर आया और मेरे पास एक मतलब पता नहीं कौन सा बर्ड है, मुझे तो पता नहीं, मतलब उसकी पूंछ बहुत लंबी सी है, कल मैं प्रॉब्ली चैट में शेयर करूंगी तो आप देखना। तो इतना ब्यूटीफुल लगता है। होगा हाँ जी, कौन सा? फूड पैकर, उसकी पूंछ इतनी लंबी होती है। अच्छा, तो मेरे को पता नहीं, मतलब मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश करी, मुझे नहीं पता चला कौन सी बर्ड, मगर वो आती है रोज और वो खिड़की ना मेरी बेडरूम से दिखती है मतलब। तो रोज सुबह जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं इनको खाना खाते हुए देखती हूँ। तो मुझे इतना एक अलग सी फीलिंग आती है कि मतलब मैं किसी को खाना खिला पा रही हूँ रोज, तो मतलब मेरे को एक अलग सी वो जैसे बोलते हैं ना ब्लेसिंग सी, वैसी फीलिंग आती है। हाँ कीर्ति जी। So we wrap up the session now. या अंजलि जी को हम अब थोड़ा रेस्ट करने देते हैं, it's already 10:30. Thank you अंजलि जी, thank you everybody. हम मिलते हैं so much, thank you, थैंक यू, थैंक यू थैंक थैंक यू, यू थैंक यू, थैंक यू thank you so everybody. much. Bye bye. सबको थैंक यू, सबको God थैंक यू। bless you. या